सभी को नमस्कार। मैं हूं राम के किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस विशेष परिचर्चा का दूसरा भाग मैं अपलोड कर रहा हूं, तो आप इसे ध्यान से अंत तक देखिएगा। पहला भाग देखने के लिए आप ऊपर बेल आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। किसान उत्पादक कंपनी के संबंध में आपको अगर कोई जानकारी की आवश्यकता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सर, मैं पिछले लगभग 10 साल से कृषि उत्पादक कंपनियों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन सर अभी किसान उत्पादक कंपनी के नियमों में कुछ परिवर्तन हुआ है और जिससे किसान उत्पादक कंपनी बनाना थोड़ा सा कठिन हो गया है। तो सर, क्या आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे? उत्पादक कंपनियों के पंजीयन के समय वो प्राथमिक उत्पादन होने का एक प्रमाण पत्र मांगने लगे हैं। मेरा ये कहना है कि प्राथमिक उत्पादक कंपनियां सिर्फ खेती के क्षेत्र में साग भाजी फल दूध अनाज उत्पादन करने वाली नहीं होती। उत्पादित वस्तुओं का मूल्य संवर्धन करके उसको बाजार तक पूरी मूल्य श्रृंखला से गुजारते हुए बाजार तक ले जाने वाले भी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण और शहरी लोग हैं जो इस काम को करते हैं। और इसलिए ये जो बाध्यता, ये अनिवार्यता जो कि एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखी है, अधिनियम में इस तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं है कि कोई अगर उत्पादक कंपनी बनाई जाए तो उसके इनकॉर्पोरेशन, उसके पंजीयन के समय उसके प्रमोटर्स को ऐसा प्राथमिक उत्पादक होने का कोई प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इससे शायद गति रुकी है, ये एक समस्या है, इसके ऊपर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए और इसको ठीक किया जाना चाहिए। यह अत्यंत अनावश्यक व्यवधान पैदा किया गया है इस प्रारूप को खड़ा करने के लिए। ये एक वैधानिक काम है और इसको जो संविधान में जो धाराओं में लिखा हुआ उसी के अनुरूप किया जाना चाहिए, ना कि इसमें अनावश्यक रूप से कोई रूल्स को फ्रेम करके इस तरीके की काम किया जाना चाहिए। समय आपके विचार से सर, ये प्रोड्यूसर कंपनी कई बने हुए हैं, कुछ सुप्त अवस्था में पड़े हैं और कुछ चालू अवस्था में पड़े हैं। तो अभी सुप्त अवस्था वाली की बात नहीं करते, अभी हम सिर्फ बात करते हैं जो चालू है, तो थोड़े बहुत है कि ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको इस समय मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। दुर्भाग्यवश पिछले 7-8 वर्षों के अंदर जो हमारा जो लघु किसान का परिषद था, एसएफएसी था, राज्य सरकारें थी, उनके विभाग थे, उनके उद्यानिकी विभाग थे, बहुत नाबार्ड था, ऐसे अनेक संगठनों ने, संस्थाओं ने औपचारिक तौर से शासकीय स्तर पर प्रयास किए और अर्धशासकीय अशासकीय प्रयास भी हुए और करीब करीब 2-3 हजार से अधिक उत्पादक कंपनियों का गठन कर दिया गया। उसमें से 70-80% आज भी डॉर्मेंट पड़ी हुई है, जो सुषुप्त अवस्था आप बोल रहे हैं उसके अंदर पड़ी हुई है। मेरा ये मानना है कि जो चलायमान है, जो अभी वर्तमान में ठीक से काम कर रही है वो भी, और जो अभी वर्तमान में शायद समझ नहीं पा रही है कि उनको कैसे किया जाना है, उन सभी को मिलकर एक सबसे पहला कार्य करना चाहिए कि जिन क्षेत्रों के अंदर अपने अपने कार्य क्षेत्र में उनके अंशधारियों के साथ और अंशधारियों से जुड़े हुए उनके आसपास के जितने भी प्राथमिक उत्पादक हैं, उनके पास वर्तमान में किस प्रकार के उत्पादन रखे हुए। अभी अभी हमारा हार्वेस्टिंग का सीजन पूरा हुआ है, बाजार बंद थे, मंडियां बंद थी, खरीदार नहीं थे, कैश लिक्विडिटी नहीं थी, प्रोसेसर्स की मिल्स बंद थे, है ना, और इसकी वजह से उपभोक्ताओं की खरीदी कम थी, शादी ब्याह नहीं हो रहे थे, ऐसी बहुत सारी चीजें। अब कई तरीके के उत्पादन है, आप पाएंगे कि हमारे पास में बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, पेरिशेबल्स भी हैं, सेमी पेरिशेबल्स भी हैं, फास्ट पेरिशेबल्स भी हैं, नॉन पेरिशेबल्स भी हैं, डायरेक्ट कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ ऐसे हैं इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ इंडस्ट्रियल फीड स्टॉक्स भी है, जैसे गन्ना है इंडस्ट्रियल फीड स्टॉक है, जैसे सोयाबीन है इंडस्ट्रियल फीड स्टॉक है, बहुत सारी जगह गेहूं इंडस्ट्रियल फीड स्टॉक है, वो आटे के उद्योग में जाता है, आटे से मैदे के उद्योग में जाता है, सूजी के उद्योग में जाता है, फिर आटा होटल उद्योग में जाता है, फिर मैदा जो है ब्रेड और बिस्किट के उद्योग में जाता है, कन्फेक्शनरी और बेकरी के उद्योग में जाता है। तो आप देखिए कि ये पूरी की पूरी एक चेन फैली हुई है। तो ये सारी गतिविधियां पिछले 60-70 दिनों से बंद थी और मेरी संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि ये शायद अगले 30-40 दिनों तक और ऐसी ही चलेगी, और अगर शुरू भी हुई किसी तरीके से तो इनका गति जो है वो उस किस्म का आवेग, उस किस्म का एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो जब वैसा एक्सीलरेशन नहीं होगा तो निश्चित रूप से जिन प्राथमिक उत्पादनों के पास में जो माल रखा हुआ है उनको अपनी लागत से कम में उस माल को देना पड़ेगा,
जो उनको हतोत्साहित करेगा फिर से उन खेतियों में जाने के लिए। तो जहां पर भी हमारी ये उत्पादक समूह है, उत्पादक कंपनियां हैं, प्राइमरी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनके फेडरेशन है, किसी भी स्वरूप में यदि हमने प्राथमिक उत्पादकों को कहीं पर भी किसी आकार से संगठित किया है, हमको तत्काल प्रभाव से कुछ सामान्य गतिविधियों का इस्तेमाल करते हुए सामान्य टूल, और मैंने जो किया, मैंने गूगल फॉर्म को इस्तेमाल किया, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया का हमारे को आज समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जब डिजिटल इंडिया का आंदोलन खड़ा किया था तो उसकी उपयोगिता आज दिखने पर। मैंने अभी ऐसे बहुत सारे सर्वे कर डाले गूगल फॉर्म्स को इस्तेमाल करके, गांवों से, निपट गांवों से, कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों के साथ में मेरे पास 5-5, 7-7 हजार लोगों के डेटा सेट उपलब्ध हो गए, और उससे मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ उन सूचनाओं से कि क्या वर्तमान परिस्थिति ग्रास रूट के ऊपर ऑन द ग्राउंड एक्चुअल क्या हो रहा है। तो ये उत्पादन समूह तो वहीं के वहीं है, उनको इस तरीके के जो है टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या उपलब्ध है किसान के पास। अब उससे काम नहीं चलेगा कि क्या उपलब्ध है, उस उपलब्ध वस्तु को किस तरीके की श्रेणियों में, यानी उनकी किस प्रकार की गुणवत्ता है, यानी कि उसके बारे में भी विचार करना होगा। शायद इसके अंदर जो कृषि विभाग को कुछ सामान्य जो फेयर एवरेज क्वालिटी के जो औसत हमारे वो बनाए गए हैं, गुणात्मकता के जो पैरामीटर्स हमने स्थापित किए हैं, यदि किए हैं तो उनका इस्तेमाल करके उसके अंदर लिख दिया जाना चाहिए कि इस गुणवत्ता की इतनी वस्तु इस स्थान के ऊपर, और उसको आप बड़े आराम से जियो टैगिंग कर सकते हैं। तो कोई भी पूरी दुनिया के अंदर ट्रैक करके उस स्पॉट के ऊपर पहुंच सकता है कि यहाँ इस स्थान पर 380 किलो बी ग्रेड का टमाटर उपलब्ध है। आप देखिए कितना आसान हो जाएगा। इस तरीके से पहली स्टेप करना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने अपने आसपास के स्थानों का चयन करके और देखना चाहिए कि वहाँ किस तरीके से उस इसका जो है इकट्ठा एग्रीगेशन के सेंटर्स कहाँ संभव हो सकते हैं, उनकी खोज कर लेनी चाहिए। पंचायत के भवन है, किसी का बड़ा गोदाम है, कहीं खाली पड़े हुए स्कूल्स हैं, कहीं धर्मशालाएं हैं, कहीं ऐसे बहुत सारे स्थान मिल जाएंगे, और तत्काल प्रभाव से उनको लेके सैनिटाइज करके उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जो प्राथमिक ढुलाई है किसान के खेतों से, खलिहान से, भंडारण के क्षेत्रों से, उसके बैकयार्ड से वो सामान निकल के आए, उन क्षेत्रों के ऊपर आए, वहां पर उसको ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हुए फिर से उसी का दर्ज कर दिया जाए, कितना माल आ गया उसका। वहीं पर कुछ लोगों को बैठ के उसका जो है प्राथमिक जो जिसको बोलते हैं ना सेग्रीगेशन की गतिविधि कर दी जाए, कम से कम 2 से 3 उसके ग्रेड्स बना दिए जाए, और तब बाजारों को ये पता होगा कि आज इस गांव में इस स्थान पर ये वाला माल इतना इकट्ठा पड़ा हुआ है। जिलाधीशों को आज की आवश्यकता है, जिले के जो खाद्य अधिकारी उनको ये जानकारी की आवश्यकता है कि कहाँ क्या सामान पड़ा है, उनको कहीं फल भेजना है, उनको कहीं सब्जियां भेजना। अभी की बात बताता हूँ, अभी मेरे एक बड़ी परियोजना चलाते हैं हम, अन्न मित्र फाउंडेशन जो इस्कॉन का है, उसके साथ में हमने करीब अब तक जो है 20 लाख लोगों को भोजन की व्यवस्था की है। मुझे बता रहे थे कि सर आपने इतना सहयोग किया। अभी मेरा को पूना के जिलाधीश ने फोन किया और कहा है कि क्वारंटीन बनाया, और उस क्वारंटीन में 17,000 बाहरी लोग रह रहे हैं, और उनको हम गर्म खाना नहीं दे पा रहे हैं, जो सही खाना दिया जाना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या आप मदद कर सकते हैं? आप सोचिए उस केस में उनको क्या चाहिए, उनको चावल चाहिए, उनको थोड़ी सी दाल चाहिए, और उनको ढेर सारी सब्जियां चाहिए। कोविड से बचाव के लिए न्यूट्रिटिव फूड की बात की, जो सामान्य फूड की बात की, उसके अंदर इन्हीं चीजों की आवश्यकता है। अगर ये किसान से सीधी वहां पहुंच जाए, पक जाए, खा ले, तो एक तरफ हमारे जो क्वारंटीन में जो हमारी समाज के हिस्से हैं, रह रहे हैं, समस्याओं में है, डर के वातावरण में जी रहे हैं, घरों से दूर जी रहे हैं, उनको एक तो सहायता मिल जाएगी, प्राथमिक उत्पादक से उठ के सीधा सामान चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये दूसरी गतिविधि करना चाहिए। सर अभी आपने बताया किसान उत्पादक कंपनियों को इस समय टॉप प्रायोरिटी पर क्या करना चाहिए। आपने कहा कि इस समय एफपीओ के क्षेत्र में जो भी किसान भाई हैं उनके पास कौन कौन से आदान पड़े हुए हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा करना चाहिए और उस जानकारी को संग्रहित करना चाहिए, और डिजिटली ये कैसे किया जा सकता है इसके बारे में भी सर आपने बताया अभी। और सर आपने ये भी बताया है कि ये जानकारी है इसका उपयोग सरकार और विक्रेता कैसे कर सकते हैं। ये तो तुरंत के कार्य हो गए, लेकिन अगले 2-3 सप्ताह में सर खरीद के कार्य प्रारंभ होने वाले हैं। तो सर इसके लिए सर एफपीओस को क्या करना चाहिए? आज हमारे बाजार बंद हैं, आज हमारे जो इनपुट के निर्माता संस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से
काम नहीं कर पा रही है। एक तरीके से पूरा सिस्टम पैरालाइज्ड है, वो जो सप्लाई चेन है वो पैरालाइज्ड पड़ा हुआ है। ऐसी ऐसी स्थिति में क्या होगा कि स्पूरियस मटेरियल, नकली सामान किसानों तक पहुंचेगा, लोग शोषण करेंगे, उन वस्तुओं के अनाप शनाप भाव लिए जाएंगे। उनको अगर किसान के पास में लिक्विडिटी नहीं होगी, कैश नहीं होगी और वो क्रेडिट के ऊपर मांगेगा तो उसके बहुत एक्सॉर्बिटेंट रेट्स हो जाएंगे। तो इनसे बचने के लिए आज ही हमारे इन उत्पादक समूहों को प्रचालित होकर काम करते हुए उनकी मांग इकट्ठी करने का भी प्रयास, उसके लिए भी फिर से उसी प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से फैक्ट्रियों से सीधा सीधा वो माल को हम उत्पादकों तक पहुंचा सके, ये हमारी अगली आवश्यकता होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। कुछ नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।